भारतीय संविधान में नागरिकों को जो मूल अधिकार दिए गए हैं उसमें रोटी, कपड़ा और मकान के साथ ही उसके पीने के लिए शुद्ध पेयजल प्रदान करना न केवल सरकार बल्कि स्थानीय नगरपालिका और पंचायत की नैतिक जिम्मेदारी है। लेकिन एम गजब है और बालाघाट अजब है। यहाँ सालों से नगरीय क्षेत्र के 2 वार्ड अक्सर गर्मी में पेयजल की समस्या से जूझते रहती हैं। जहाँ गर्मी के दिनों में पेयजल के लिए ही महिलाओं में लड़ाई की खबरें सुनने को आती हैं, वहीं नगरपालिका क्षेत्र के सरेखा में आने वाले वार्ड क्रमांक 30 और 31 जहां अक्सर गर्मियों के दिनों में लोगों को पेयजल के लिए न केवल परेशान होना पड़ता है बल्कि दूर से पानी लाने की जद्दोजहद भी करनी पड़ती है। ठंड का मौसम बीतने को आ रहा है और अभी गर्मी आने में ज्यादा समय शेष भी नहीं है। ऐसे में सरेखा वासियों की गर्मी के मौसम में पेयजल की दिक्कतों को लेकर होने वाली चिंता जायज है, लेकिन वर्तमान में नगरपालिका के प्रशासकीय कार्यकाल में उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जहां प्रशासक नगरपालिका में मिलते नहीं, वहीं सीएमओ अक्सर नगरपालिका से बाहर रहने और शिकायत के बावजूद भी उसके निराकरण की दिशा में प्रयास नहीं करने से वार्डवासियों की बड़ी और महत्वपूर्ण समस्याओं का निराकरण कौन करेगा? यह एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। आने वाली गर्मी में यदि सरेखा के वार्ड क्रमांक 30 एवं 31 से यदि पेयजल की समस्या को लेकर कोई शिकायत आती है तो यह नई नहीं होगी, बल्कि सालों से या कहें कि दशकों से सरेखा वासियों के लिए गर्मी पेयजल को लेकर कष्टदायक साबित होती है। तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बावजूद न तो कभी यहाँ के पार्षदों ने उतनी गंभीरता दिखाई, न ही नगरपालिका ने कभी इस दिशा में कोई ठोस प्रयास किया, जिससे वार्डवासी कुओं वाले के रहमो करम और एकमात्र हैंडपंप के भरोसे हैं। जो भी गर्मी में कभी हैंडपंप खराब हो जाता है तो कभी कुएं का जल स्तर गिरने से कुआं मालिक भी पानी को लेकर मनाही कर देती हैं, जिससे पेयजल को लेकर महिलाओं में या तो आने वाले चुनिंदा नलों में झगड़े जैसी स्थिति देखने में मिलती है या फिर दूर स्थित पेयजल स्रोत से उन्हें पानी लाने के लिए परेशान होना पड़ता है। नगरीय क्षेत्र में करोड़ों की जल आवर्धन योजना सालों बाद भी अधूरी है। शहर के लोगों को 2 वक्त पानी देने के वादे से नगरपालिका के सत्ताधारी पार्टी के अध्यक्ष के कार्यकाल में प्रारंभ की गई यह योजना पूरे कार्यकाल के खत्म हो जाने के बाद भी पूरी नहीं हो सकी है। और यह कब प्रारंभ होगी इसकी कोई आधिकारिक जानकारी तो नहीं है। मतलब जल आवर्धन योजना के प्रारंभ होने के लिए अब भगवान ही मालिक है। जल आवर्धन योजना के तहत वार्ड में भारी भरकम राशि से पानी टंकी का निर्माण कर वार्ड की सकरी गलियों में जेसीबी से सड़क का सीना छलनी कर पाइपलाइन डाली गई। जहां कभी कभार टेस्टिंग के हिसाब से पानी आता है तो वह इतना मटमैला और काई जमा पानी होता है जिसे पीने में उपयोग करना मतलब बीमारियों को न्योता देना है। वार्ड के नागरिकों की माने तो पाइपलाइन को नालियों से सटाकर डाला गया है, जिससे संभवतः वह लीकेज होकर नालियों का पानी टेस्टिंग के दौरान पाइपलाइन से आता है, जो पीने योग्य न होकर पूरा गंदा होता है। इस मामले में वार्डवासियों का कहना है कि गर्मी का मौसम आने तक यदि जलापूर्ति के लिए सकारात्मक प्रयास नहीं किए जाते हैं तो एक बार फिर वार्डवासियों को पेयजल की समस्या से जूझना पड़ सकता है। वार्डवासी पुष्पा मदनकर की मानी तो जल आवर्धन योजना के तहत वार्ड में पाइपलाइन तो बिछाई गई है, लेकिन उसे प्रारंभ नहीं किया गया। केवल टेस्टिंग में कभी कभार पानी आता है, जो भी मटमैला और बदबूदार होता है। वार्ड में आप लोगों दिनों में पानी की बहुत असुविधा रहती है। पानी की बहुत परेशानी होती है लोगों को और बहुत दूर से पानी लाना पड़ता है सबको। अच्छा, ये जो नई वाली लाइन जो डली है आपके वार्ड में, ये कब डली थी ये लाइन? ये 3-4 साल हो गया। 3-4 साल से। अच्छा, तो इसमें टेस्टिंग वेस्टिंग के भी समय कभी आया पानी की, आया कि नहीं आया अभी तक इसमें पानी? 2 बार आया है ना। अभी क्या स्थिति है, मतलब आता है कि नहीं आता? में सफाई नहीं रहती, जैसे ऐसा हमें हरे टाइप का पानी आता है इसमें, और वो भी 1-2 दिन के बाद में पानी आता है, तो डेली नहीं देता पानी। तो कैसा करते हैं आप लोग फिर पानी के लिए? तो ये जो है 1-2 नल, उसमें जाकर पानी भर के लेकर आते हैं। हमारे वार्ड में बहुत से लोगों को ऐसी परेशानी कि हम लोगों को भी, जैसे हमको पानी दूर से लाना पड़ रहा है, कभी 2 दिन में नल आता है। ये नीला वाला जो भी नल चालू हुआ है वो तो रोज़ देता ही नहीं, 1 दिन के आड़ में देता है। वो भी फिर भी गंदा पानी रहता है, पता नहीं कहाँ से आता है, नली वल्ली का है कि क्या है, सब तो पाइप नली में ही है, वही पानी हम लोग पी रहे हैं। तो अब गर्मी आने वाली है 1-2 महीने बाद, किस प्रकार की समस्या रहती है गर्मी के समय इस वार्ड में? बहुत परेशानी रहती है। वो हैंडपम्प है एक, वो भी कभी कभी बिगड़ जाता है, वहीं से लाते हैं सभी लोग।
किसी के कुएं से लाते हैं, उन्होंने भी गर्मी में बंद कर देते हैं कि भाई हमारे यहाँ पानी कम है। तो ये जो नल दिए हैं कम से कम चालू तो भी करें, और नहीं तो शासन को बंद कर देना चाहिए। कम से कम यही परेशानी ठीक है। युवा प्रवीण मदनकर ने कहा कि गर्मी के दिनों में अक्सर पेयजल को लेकर महिलाओं में विवाद देखा जाता है। सालों से वार्डवासी पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन कोई ध्यान देने वाला नहीं है। पानी टंकी बनाकर खड़ी कर दी गई है और पाइपलाइन बिछा दिए गए हैं, लेकिन वह केवल शोपीस बनकर रह गए हैं। नगर पालिका जाओ तो प्रशासक मिलते नहीं और सीएमओ के अक्सर बाहर रहने की जानकारी मिलती है, तो फिर वार्डवासियों को पेयजल की होने वाली परेशानी से वह किसे अवगत कराएं। पानी की तो बहुत समस्या है। गर्मी जब आती है तो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। कई बार तो नलों में झगड़ा हो जाता है, लेडीज़ लोगों का झगड़ा हो जाता है। कई बार बहुत सारी परेशानी होती है। जैसे दूसरे के यहाँ कुएँ से पानी लेने जाते हैं तो वो लोग दरवाजे वगैरह अपने गेट वगैरह लगा देते हैं, बोले नहीं हमारे को खुद पानी कम जाता है। कई बार इन्हें झगड़ों महिलाओं की थम जाती है वहाँ पर। तो मैं शासन से प्रशासन से यही बस कहना चाहता हूँ कि कम से कम सुविधा तो कराए पानी की। कई सालों से ये चलते आ रहा है। एक नल जल योजना करके शासन ने लाई थी जी, क्या स्थिति है अभी आपके वार्ड में उसकी? कुछ नहीं, बस खाली खोदवा के पाइप डलवा दिए और भूल गए। वो पानी टंकी बना है, अभी तक वहाँ पर सुनने मिला है कि लीकेज है वो करके, बस खड़ी कर दी उसको बनाकर, बाकी कुछ काम नहीं हो रहा है। टेस्टिंग वगैरह कुछ होती है कि नहीं? हुई थी, 1-2 बार बीच में हुई थी, उसके बाद फिर कोई आ ही नहीं रहा। रोड भी तोड़ दी वो चक्कर में, आज तक रोड नहीं बनी हमारी। ये नालियाँ तक टूटने लगी उस चक्कर में, जेसीपी से खुदाया गया। जबकि ऐसा सुना है मैंने कि अनुमति नहीं है गलियों में, छोटी छोटी गलियों में जेसीपी घुसाने की। यहाँ पर रोड तक जो अच्छी खासी रोड बनी हुई थी उसको भी तोड़ के नाश कर दी। अच्छा, कभी नगर पालिका प्रशासन से इस संबंध में कुछ वार्डवासी द्वारा चर्चा की गई? गए थे 1-2 बार, पर वही है कि अभी तो चुनाव नहीं, पार्षद भी नहीं, हमारा नगर पालिका अध्यक्ष भी नहीं। और वहाँ जाओ तो वहाँ कलेक्टर साहब बैठे नहीं रहते, तो हम अपनी फरियाद किसको सुनाए? सीएमओ साहब के पास जाते तो सीएमओ साहब तो बोले आज बाहर है, 15 दिन के लिए बाहर है, 1 सप्ताह के लिए बाहर है। मिलते ही नहीं है सीएमओ साहब भी। यानी सुनने वाला टोटल मिला के आज की डेट में कोई यही नहीं है। बालाघाट के नए पुलिस अधीक्षक के रूप में 2016 बैच के समीर सौरभ ने रविवार 30 जनवरी को नए पुलिस अधीक्षक का पदभार ग्रहण कर लिया। जिले से स्थानांतरित पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी से सौजन्य मुलाकात के बाद रविवार की दोपहर लगभग 3 बजे नवागत पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने पदभार ग्रहण कर अपने स्टाफ से चर्चा की। गौरतलब हो कि वर्तमान में जिले में ही पिछले 2 महीने से हॉकफोर्स सेनानी के पद पर समीर सौरभ पदस्थ थे। पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी के रतलाम स्थानांतरण होने के बाद उनकी पदस्थापना बालाघाट पुलिस अधीक्षक के रूप में की गई है। इस दौरान नवागत पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के साथ ही पुलिस अधीक्षक कार्यालय के स्टाफ से परिचय प्राप्त किया। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद से प्रतिवर्ष 30 जनवरी को उनकी पुण्यतिथि शहीद दिवस के रूप में मनाई जाती है। इसी कड़ी में जिले भर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमाओं की छायाचित्रों के सामने शहीदों की स्मृति 2 मिनट का मौन रखकर अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इसी कड़ी में 30 जनवरी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाते हुए जहां कलेक्ट्रेट कार्यालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने 2 मिनट का मौन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों की स्मृति में रखा गया। इस दौरान अपर कलेक्टर शिवगोविंद मरकाम की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट के शासकीय सेवक ने मौन रखकर अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। वहीं वैनगंगा मजदूर यूनियन ने जैन टॉकीज मैदान स्थित मजदूर शेड में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि शहीद दिवस के रूप में मनाई, जहां सर्वप्रथम महात्मा गांधी के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर उनके समक्ष दीप प्रज्वलित किया गया। वहीं 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान वैनगंगा मजदूर यूनियन अध्यक्ष विशाल बिसेन सहित वैनगंगा मजदूर यूनियन मालवाहक संघ पदाधिकारी मौजूद थे। इस दौरान अध्यक्ष विशाल बिसेन ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन वृत्तांत पर विस्तृत प्रकाश डालते हुए कहा कि देश की आज़ादी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की भूमिका और योगदान अविस्मरणीय था, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता, जिसके चलते प्रतिवर्ष उनकी पुण्यतिथि को देश शहीद दिवस के रूप में मनाकर उनकी प्रासंगिकता को याद करता है।
कालांतर में उनकी हत्या और उन्हें मिटाने का प्रयास कथित आरएसएस द्वारा किया गया, जो देश के लोगों में जहन में रहे। इसलिए प्रतिवर्ष राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें याद कर नमन किया जाता है। उन्होंने कहा कि आज जिस तरह से गांधी जी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को पूजा जा रहा है, उससे राष्ट्रपिता सहित महापुरुषों की प्रासंगिकता पर सवाल खड़े होने लगे हैं। इसलिए मजदूर यूनियन ने तय किया है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सहित देश के सभी महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि मजदूर शेड स्थल पर मनाई जाएगी और लोगों तक उनके विचारों को पहुंचाया जाएगा। आज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज शहीद दिवस है। 30 जनवरी 1948 को हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी और आज उसी अवसर पर, उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर पूरे देश भर में शहीद दिवस मनाया जाता है। आज हमारे सभी मजदूर साथियों ने, वैनगंगा मजदूर यूनियन में के से जुड़े हुए सभी हमारे साथियों ने जो है आज महात्मा गांधी जी की छायाचित्र पर माल्यार्पण करके दीप प्रज्वलित करके और विधिवत तरीके से जो उनकी पुण्यतिथि का आज कार्यक्रम यहाँ मनाया है। और इसके पीछे इन लोगों का और हम सभी का उद्देश्य ये है कि जिस तरीके से इस देश को आज़ाद कराने में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का योगदान और भूमिका रही, वो सभी जनमानस तक के मतलब हमेशा जो है प्रासंगिकता उसकी बनी रहे। दूसरा कि जिस तरीके से उनकी हत्या की गई, जिस तरीके से उन्हें मिटाने का प्रयास उस समय कथित आरएसएस के लोगों द्वारा किया गया था, वो भी जनता तक, जनमानस तक उनके जहन में हमेशा रहना चाहिए। इसलिए शहीद दिवस आज हमारी साथियों ने मनाया है। हम जिस तरीके से इस देश में महात्मा गांधी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे की पूजा होने लगी है, तो कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्रपिता और हमारे महापुरुषों की प्रासंगिकता पे सवाल खड़े होने लगे। और हमारे मजदूर साथियों ने तय किया है कि ऐसा हरगिज़ नहीं होने दिया जाएगा। हमेशा हमारे महापुरुषों को याद किया जाएगा, उनकी जयंती के अवसर पर, उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर, और किन कारणों से और किस कारण उन्हें देश में पूजा जाता है, महापुरुषों को याद किया जाता है, उस पर भी हम संगोष्ठियाँ करेंगे। अभी हम सभी साथी यहाँ बैठकर महात्मा गांधी के जीवन पर यहाँ विचार विमर्श करेंगे, संगोष्ठी करेंगे, मंथन करेंगे। और भविष्य में भी हमारे मजदूर साथियों ने तय किया है कि जब भी हमारे देश के महापुरुषों की जयंती या पुण्यतिथि कार्यक्रम रहेगा तो उसको यहाँ मजदूर प्रांगण में हमेशा मनाया जाएगा।